नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में फिर सियासत गर्मा गई है। मुद्दा है एसआईआर। बुधवार को होने वाली बीजेपी की बैठक में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत पूरा मंत्रिमंडल और विधायक शामिल होंगे। बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन सियासत का पारा यही नहीं रुकता। कांग्रेस सीधा सवाल पूछ रही है। उसका कहना है कि अगर ये एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया है तो उसके बचाव में बीजेपी क्यों एक्टिव नजर आ रही है? क्या आयोग की प्रक्रिया को कोई राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? आज इसी पर चर्चा होगी। पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बुधवार को बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, दोनों डिप्टी सीएम, मंत्री, सांसद और विधायक शामिल होंगे। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों को एसआईआर की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथ ही कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से ही स्पष्टीकरण मांग रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि अगर एसआईआर निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है तो बीजेपी इसके बचाव में क्यों उतर रही है? एसआईआर चुनाव आयोग का काम है या बीजेपी का एजेंडा? अगर प्रक्रिया में कोई सवाल उठता है तो जवाब देना आयोग का काम है, ना कि किसी राजनीतिक दल का। निष्पक्ष रूप से किसी राजनीतिक दल के एजेंडा नहीं होना चाहिए और न ही किसी विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए काम करना चाहिए। ये हमारी मांग है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मीटिंगों में इस तरह का बयानबाजी कर रही है या इस तरह के बातें कर रहे हैं, चुनाव आयोग तो उनको नोटिस देना चाहिए। बीजेपी अपने जनप्रतिनिधियों को एसआईआर के फायदे जनता तक पहुंचाने और विपक्ष के बयानों का जवाब देने का जिम्मा सौंपने जा रही है। पार्टी इसे जनसंपर्क अभियान से जोड़कर मैदान में उतारने की तैयारी में है। बीजेपी का कहना है कि ये देश में नई प्रक्रिया नहीं है। कांग्रेस शासन में भी 10 बार एसआईआर हुआ है। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला रही है। निर्वाचन आयोग की यह नियमित प्रक्रिया है। जब से निर्वाचन आयोग बना है 52 से 56 तक पहला एसआईआर हुआ। उस समय क्या कांग्रेस के लोग विरोध नहीं किए क्या? आज क्यों विरोध हो रहा है निर्वाचन आयोग का? किन कारणों से विरोध हो रहा है? बहरहाल छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासी जंग और तेज होने की संभावना है। बीजेपी जहां इसे जनता तक सही जानकारी पहुंचाने का माध्यम बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक एजेंडा करार दे रही है। आने वाले दिनों में दोनों दल इस मुद्दे पर आमने सामने नजर आ सकते हैं। मतदाता सूची के पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया के बहाने राज्य की सियासत में नया मोर्चा खुलता दिख रहा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर सियासत लगातार जारी है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे विस्तार से। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पैनल में हमारे साथ रूपेश दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और जल्द ही हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। लेकिन मेरा कांग्रेस से सवाल, जिस तरह से रूपेश दुबे जी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। सवाल आपसे यही कि एसआईआर चूंकि चुनाव आयोग की एक सतत प्रक्रिया है जो पहले से चली आ रही है, लेकिन अब इस पर इतनी सवाल आखिर क्यों, इतनी आपत्ति क्यों? कृतिका जी नमस्कार। के शर्मा जी नमस्कार। कृतिका जी, यदि निर्वाचन आयोग की सतत प्रक्रिया एसआईआर है तो वर्तमान परिस्थिति में इतना प्रोपोगंडा करने की आवश्यकता तो होती ही नहीं। जिस प्रकार से बिहार में एसआईआर के तहत 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जिसके नाम मृतक के रूप में बता करके काटे गए, वह स्वयं वहां उपस्थित होकर के अपनी मौजूदगी बताई। और उसके बाद देखिए, निर्वाचन की प्रक्रिया में यदि कोई दूषित कार्य करता है या लापरवाही पूर्वक कृत्य करता है तो उसमें निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेकर के जो निर्वाचन जैसे गंभीर मामलों में अपना लापरवाही कर रहा है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक पूरी तरह से प्रमाणित दस्तावेजों के साथ, और दस्तावेज कौन से थे? वो दस्तावेज जो निर्वाचन आयोग के दस्तावेज हैं, निर्वाचन आयोग के दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और उसमें जो त्रुटियों को उजागर करने के बाद
यदि निर्वाचन आयोग अपने दस्तावेजों के बारे में लेकर के राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगे और जिस प्रकार से 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए बिहार में, उसमें से 22 लाख मतदाताओं के नाम मृतक होने के कारण काटे गए, 36 लाख लोगों के मतदाताओं के नाम पलायन करने के कारण काटे गए और 7 लाख से अधिक लोगों के नाम इसलिए काटे गए। तो सर, जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं एसआईआर के अंतर्गत यही तो हो रहा है कि जो फर्जी वोटर्स हैं या जो मृतक के नाम अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हीं को तो हटाने का काम एसआईआर द्वारा किया जाएगा। सवाल क्यों फिर? निश्चित रूप से देखिए, निर्वाचन आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया में स्पष्ट है कि जिनके नाम 2003 के मतदाता सूची में है उनको इस प्रक्रिया में दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। तो निर्वाचन और उसके बाद यदि कोई व्यक्ति के पास जा रहे हैं, कोई बीएलए जाएंगे, तो यदि मेरे पास मतदाता सूची 2003 की नहीं है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आपको बीएलओ के द्वारा वो सूची उपलब्ध करा दी जाएगी जी। जब बीएलओ के द्वारा सूची उपलब्ध करा दी जाएगी तो सीधे माने निर्वाचन आयोग के पास स्पष्ट डाटा है और जिनके नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है उनसे ये कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन आप कतिपय कुछ लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में बमुश्किल से 7% लोग हैं जिनके नाम मतदाता सूची में 2003 की मतदाता सूची में नहीं है और 7% लोगों का आप 93% लोगों को इस प्रकार के उसमें झोंकेंगे। देखिए, निर्वाचन की स्पष्टता, पारदर्शिता सभी राजनीतिक दल चाहते हैं और जिस प्रकार से भाजपा संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग करती रही है, अब निर्वाचन आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप करने की सोची समझी। ठीक है सर, लेकिन यहाँ पर फिलहाल तो पारदर्शिता का दावा चूंकि बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है, चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से भी किया जा रहा है। हमारे साथ के शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरह से एसआईआर को लेकर देश भर में चर्चा है, 12 राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है, छत्तीसगढ़ में लेकिन लगातार हम देख रहे हैं, कमोबेश मध्य प्रदेश में भी वही स्थिति है कि यहाँ पर एसआईआर को लेकर सवाल यही है कि यहाँ पर संवैधानिक जो एजेंसी है, जो चुनाव निर्वाचन आयोग है, उसका अवैध रूप से यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पर धांधली की जा रही है, इस तरह के आरोप कांग्रेस लगा रही है। इसमें पूरे मामले में चुनाव आयोग एक विश्वसनीय संवैधानिक संस्था है माना जाता है, लेकिन इसकी पारदर्शिता को लेकर, ईमानदारी को लेकर कांग्रेस की ओर से कहीं न कहीं एक संदेह, शंका व्यक्त किया जा रहा है। उसमें चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर भी बात आती है, उसके कार्य प्रणाली को लेकर। इसके पीछे कहना है कि भाजपा के लोग प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं। तो चुनाव आयोग अपनी ओर से स्पष्टीकरण दे रहा है और जिस तरह राहुल गांधी ने यह मामला उठाया कि मतदाता सूची में किस प्रकार से कितनी गड़बड़ियां हैं, उसी के बाद कहीं सक्रियता आई है। और बिहार में आप देखिए, नाम कटने के बाद कितने लोगों का नाम जोड़ने को लेकर आपत्ति आई। अभी 12 राज्यों में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से मामले आएंगे क्योंकि 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कई लोग पलायन करके नौकरी के लिए, रोजगार के लिए आते हैं और दोनों राज्यों में नाम हो सकता है। एक बेटी की शादी हो जाती है, मायके में नाम कटाना और जो ससुराल में नाम जोड़ने के बाद नहीं कट पाता, ये लोगों में जागरूकता की कमी है। इस जागरूकता को लेकर आप देखेंगे चुनाव के समय जब आता है तो वोट डालते समय यदि मेरी पसंद का राजनीतिक दल है या प्रत्याशी पसंद का है, तब जाके कहीं मतदाता बाहर निकलते हैं। इसका एक उदाहरण है, शहर में देखिए जागरूकता कम है, गांव में ज्यादा जागरूकता है। मतदान करने के लिए शहर के लोग निकलते भी नहीं। इन लोगों में कितनी लोकतंत्र के प्रति एक निष्ठा या लोग जो मतदान के प्रति एक जो लगन होनी चाहिए, जो हम त्योहार के रूप में मनाने की बात करते हैं, वो स्थिति नहीं है। तमाम चुनाव प्रचार के दौरान जो हमारा चुनाव आयोग है वो भी प्रयास करता है अलग अलग आकर्षक बूथ बना के, लेकिन वो नहीं हो पाता। अब कांग्रेस का जो सवाल है उसी को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा है, इनकी बैठक ली सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की, कांग्रेस की, बसपा की, आप पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी, भाजपा, सभी शामिल थे। उसमें यह कहा गया जो बीएलओ घर घर जाएंगे उसमें आप बीएलए जो एजेंट जो आप देखते हैं अब तक मतगणना के दौरान केंद्र में, मतदान के दौरान केंद्र में, तो ये जो है मतदान के दौरान पहली बार एजेंटों को बीएलओ के साथ जाके उनके साथ जो उसकी कार्य प्रणाली, उसकी पारदर्शिता पर नजर रखने की बात कही गई। इसको लेकर के जो अभी दुबे जी बता रहे थे, 71% लोगों के नाम छत्तीसगढ़ में जो 2003 में भी थे, जिनका नाम आज भी ये मिलान हो चुका है। अब उसमें जो 2 नाम वाले हैं जिनकी पहचान हो पा रही है या मृत्यु की बात है, इसके बाद 7-8% लोग हैं नए मतदाता 18 साल वाले जुड़ेंगे, उसको लेकर भी बात कर सकते हैं।
इसके बाद भी मैं कहता हूं कि अभी तो चुनाव में छत्तीसगढ़ में 2028 में होना है विधानसभा, 2029 में लोकसभा, ये जो अंतिम सूची का प्रकाशन हो जाएगा 7 फरवरी के बाद, तब भी आप उसको आप चेक कर सकते हैं। वो सतत प्रक्रिया है चुनाव आयोग, बिल्कुल। अभी 4 तारीख से शुरू होगा, 4 दिसंबर तक चलेगा। अभी तो 1 महीने तक गणना फलक का जो ठीक है केके जी, यानी कुल मिलाकर कहा जाए वही बात है कि यहाँ पर जब संवैधानिक संस्था द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसमें पारदर्शिता तो नजर आती ही है। रुपेश जी, मेरा वही सवाल आपसे कि जब कांग्रेस के शासनकाल में भी हमने लगातार देखा कम से कम 10 बार यहाँ पर एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, अब इस बार की एसआईआर जब प्रक्रिया शुरू हो रही तो इतने सवाल आखिर क्यों, इतनी आपत्ति क्यों? कृतिका जी, जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता आम जनता के सामने भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। निर्वाचन आयोग बार बार, देखिए आज से हम 5 साल 7 साल पहले देखते थे कि किस प्रकार से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता था, उसमें सभी लोग उत्साह से शामिल होते थे। यदि जन जागरूकता की बात है तो निर्वाचन आयोग को कॉलेजों में, सार्वजनिक स्थानों में, सामाजिक संस्थाओं के सामने इस प्रकार की जन जागरूकता शिविर लगा करके जन जागरूकता के साथ उनको जोड़ करके काम करना चाहिए। किसी राजनीतिक दल, जिस प्रकार से के शर्मा जी ने बताया कि यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बीएलओ रहेंगे और वो बीएलओ लगभग आंगनबाड़ी केंद्र की हमारी जो माताएं बहनें रहती है वो रहती हैं, और पीएलए जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहते हैं उनकी नियुक्तियां एक निर्धारित प्रपत्र के अंतर्गत होती है और वो दावा आपत्ति होती है, उसमें पूरी तरह से कहते हैं। तो निर्वाचन आयोग को इस प्रकार का अफरा तफरी का माहौल नहीं फैलाना चाहिए और भाजपा के लोगों को निर्वाचन आयोग के कार्य पद्धति पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, इसका जवाब भी ले लेते हैं। ठीक है, सामाजिक लोगों से कॉलेज, क्योंकि कॉलेज के बच्चों का नाम मतदाता सूची में जुड़ना रहता है और कॉलेज के युवा वर्ग के जो हमारी, तो सर ये तो अपडेशन की प्रक्रिया है ना, ये तो निरंतर जारी है। आपका जवाब भी ले लेते हैं। प्रमोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्था है, चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है, लेकिन उसमें बीजेपी की आखिर इतनी सक्रियता क्यों दिखाई दे रही है? मैं ये हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि आप लोग चाहते क्या हैं? एक तरफ तो आप वोट चोरी की बात करते हैं, जब एसआईआर हो रहा है, सत्यता की जांच हो रही है, किसी का नाम अगर डबल है तो उसको काटा जा रहा है, कोई मर गया उसका नाम काटा जा रहा है, जो फर्जी उसका नाम काटा जा रहा है, तो आप लोगों को पीड़ा काहे हो रही है? पहले तो कांग्रेस पार्टी अपनी स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करे कि आप चाहते क्या है। और रही वोट चोरी की बात अभी तक आप कर रहे थे, तो माननीय प्रवक्ता महोदय आप ये बता दीजिए, एक देश एक चुनाव का विरोध क्या कर रहे हैं? एक देश एक चुनाव मतलब है एक व्यक्ति कई जगह वोट डालेगा, तो उसमें भी आपको तकलीफ है। कुल मिला के ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी पर बीएलए जो पोलिंग बूथ के लिए जो सदस्य होता है वो इनके पास है ही नहीं है, लगातार चुनाव में हारते आ रही है, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है। अगर आरोप लगाना, मिथ्या बोलना और आरोप लगा के भाग जाना, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान बन गई है। अब बताइए आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या? कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? किसी का नाम डबल है तो उसको काटा जाएगा, जो मर गए हैं जिनका नाम है उनको काटा जाएगा, जो फर्जी उनको काटा जाएगा, तो आप लोगों को तकलीफ क्या होती है? ये तो, और कौन से संवैधानिक संस्थाओं पर आपको विश्वास है? आप उससे जांच करा लीजिए। रुपेश जी बताइए ना, ईडी पे कर सकते हैं, देखिए, और संवैधानिक संस्था के ऊपर आपको आप कोर्ट में जाइए। अगर आपको ये सब संस्था भी विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट में विश्वास रखिए, वो भी आप नहीं करेंगे। कुल मिला के कांग्रेस पार्टी पतन की ओर में है और मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी है। रुपेश जी, वाकई क्या कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जो संवैधानिक संस्थाओं पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं? कृतिका जी, कांग्रेस जिस बातों को उठाती है उन बातों को प्रमाणित भी करती है। जिस प्रकार से प्रमोद शर्मा जी, कौन से संवैधानिक संस्था के ऊपर आपको भरोसा है ये बता दीजिए, आप उससे जांच करा लीजिए। आप वो भी तो नहीं करते, आप आरोप लगाते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि हमारे पास सबूत है, तो सबूत को आप पेश भी नहीं करते। ये बताइए। ठीक है रुपेश जी जवाब दे दीजिए। देखिए, जिस प्रकार से प्रमोद शर्मा जी स्वयं निर्वाचित रहे हैं और जिस प्रकार से बिहार में 65 लाख लोगों के मतदाताओं के नाम जो जीवित हैं, उसमें से 22 लाख लोग जो व्यक्ति जीवित हैं उनके नाम काटे गए, तो मुझे बताइए निर्वाचन आयोग ने जिन जीवित व्यक्तियों के नाम जिस अधिकारी ने काटा, बीएलओ ने काटा, या जो नाम काटने में संलिप्तता रही
उस पर कोई कार्रवाई करी क्या? देखिए समय समय पर प्रमोद शर्मा जी मेरी बात को सुन लीजिए। आप मुझे बता दीजिए, निर्वाचन के समय जब पोलिंग बूथ में यदि पीठासीन अधिकारी की गलती होती है, लिपिकी त्रुटि होती है, उसके बाद आप मतदाताओं के वोटिंग की गिनती नहीं करते। राजनांदगांव में विधानसभा चुनाव के दौरान पीठासीन की गलती के कारण 964 मतदाताओं की गिनती नहीं की गई बूथ नंबर 123 के, और निर्वाचन में शिकायत करने के बाद भी निर्वाचन आयोग कार्रवाई नहीं करता। आम मतदाताओं के वोटों की गिनती नहीं करना क्या उनके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? लेकिन भाजपा उसमें चुप्पी साधे रहती है। आज जिस प्रकार से एसआईआर पे बात करी, कांग्रेस की मूल मंशा यह है कि निर्वाचन की पारदर्शिता और वोटर लिस्ट की स्पष्टता पूरी तरह से सार्वजनिक रहे। सभी राजनीतिक दल के लोग काम करेंगे। यानी रुपेश जी, आपका कहना है कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के कहने पे काम करता है? बीजेपी के कहने पे काम नहीं करता, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के लोगों के द्वारा निर्वाचन आयोग को अयोग्यता साबित करने में तुले हुए हैं कि निर्वाचन आयोग अयोग्य है, इसलिए जन जागरण अभियान भाजपा के लोग चलाएंगे। क्या निर्वाचन आयोग भारत देश की लोकतंत्र की सर, सरकार का काम है ना लोगों को जागरूक करना, सरकार का भी तो दायित्व बनता है। प्रमोद जी, जिस तरह से चूंकि कांग्रेस से एक और आरोप ये भी लगते आ रहा है कि यहाँ पर क्या आदिवासी वोटर्स को के नाम काट दिए जाएंगे, जिस तरह से चूंकि लगातार बयानबाजी कांग्रेस की ओर से आ रही है, एक संदेह कहीं ना कहीं जताया जा रहा है। कल आपकी ओर से एक बड़ी बैठक भी रखी गई है, बीजेपी की ओर से बड़ी बैठक है, इसमें क्या कुछ जानकारी दी जाएगी, किस तरह से लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया रहेगी? एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चूंकि यदि बीजेपी सक्रिय है तो किस तरह की जानकारी यहाँ जनता को पहुंचाई जाएगी? पहले मैं एक एक करके जवाब दे दूं। पहले प्रवक्ता महोदय जी का प्रश्न था, उनकी मैं जवाब दे देता हूं। अभी हमारे प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि बिहार में 22 लाख लोगों का वोट कट गया। तो माननीय प्रवक्ता महोदय जी, आप ये बता दीजिए, जब भी सर्वे करने के लिए आपका जब भी अधिकारी जाते हैं तो आपका बीएलए कहाँ रहता है? आपका अधिकारी, आपका पोलिंग बूथ एजेंट कहाँ रहता है? ये भारतीय जनता पार्टी के पोलिंग बूथ एजेंट की सक्रियता है जो वहां पे रहती है। नाम कटवा रहे हैं, यही पे बात दिक्कत है। भाजपा की स्वीकारोक्ति प्रमोद शर्मा जी ने स्वीकार कर लिया कि भाजपा के लोगों के द्वारा नाम कटाया जाता है। तो सर, वो वही तो बोल रहे हैं, जब आपके बीएलए वहां पर मौजूद रहते हैं, ब्लॉक लेवल के एजेंट आपके वहां पर मौजूद रहते हैं, तो उनकी क्या भूमिका रहती है? हाँ, तो मेरा सुनिए ना, आपके एजेंट क्या करते हैं? जब निर्वाचन के अधिकारी जब जाते हैं तो आपका एजेंट कहाँ रहता है? जमीनी हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी पोलिंग बूथ एजेंट है ही नहीं है। ये पहला जवाब होगा, इसलिए आप आरोप लगाते हैं। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चूंकि लगातार जारी, केके शर्मा जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। केके जी, जिस तरह से आपने देखा, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इसी को लेकर जहां इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐलान किया गया है, 12 राज्यों में शुरू भी हो गई है, लेकिन जिस तरह के बयान आप देख पा रहे होंगे, दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे हैं, इस प्रक्रिया पर आखिर इतने सवाल क्यों? विश्वसनीयता की बात है, शंका कुशंका की बात है। अभी अधिकृत रूप से कुछ नहीं, अभी तो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और हाँ। केडर बेस्ड पार्टी भाजपा का निश्चित रूप से आप देखेंगे, जो बूथ एजेंट है वो हर बूथ स्तर पर इनकी एक समिति बनी हुई है, उससे नीचे जाके पन्ना प्रभारी भी बने। अब कांग्रेस ने भी बूथ स्तर पर अपने एजेंट समिति बना ली है। अब अन्य दलों को भी अवसर मिल जाएगा जो राजनीतिक मैदान में उतरते हैं, जो कहना चाहिए कि बीएलए जो है वो अपने नियुक्त करे और इसके माध्यम से चुनाव में भी मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान ये जो बीएलए है वो काम आएंगे। और अभी जो प्रक्रिया चल रही है, तो बीएलओ के साथ मिलकर जब घर घर जाएंगे तो ये अपने मतदाताओं की ओर ध्यान रखेंगे। हमको नहीं मालूम मैं किसका मतदाता हूँ, किस राजनीतिक दल का, लेकिन राजनीतिक दल को मालूम है ये किसको वोट देने वाला है। इस दृष्टि से वो अपने मतदाताओं को बचाने के लिए उनके नाम जुड़ जाए, ये एक महत्वपूर्ण रहता है। किस मोहल्ले में किसको वोट मिलता है, ये पूरे आंकड़े इनके पास रहते हैं, उसके आधार पर अपने अपने लोगों के नाम जुड़ जाए। उसी तरह से कांग्रेस को भी इस प्रकार से प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। मुझे लगता है कि बीएलए वो भी नियुक्त कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसके माध्यम से एक पारदर्शी तरीका अपना करके एक शुद्धिकरण कह सकते हैं, मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा। और जो वोट चोरी का आरोप लगाया गया है, मुझे लगता है उसकी पोल खुल जाएगी। हुई है कि नहीं हुई है, क्या जो हमने वोट दिया है उसी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार या यहाँ पे विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, वो लोकप्रिय जनता से
चुनी हुई सरकार है, क्या वोट चोरी से बना है, ये सब इस एसआईआर के माध्यम से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। भाजपा का सवाल यह है कि चुनाव आयोग के पक्ष में बात कर देते हैं तो कांग्रेसियों को लगता है कि दोनों के बीच में क्या गठबंधन है कि उसकी बचाव में आते हैं। तो चुनाव आयोग को निष्पक्ष रूप से कहीं बात कुछ है तो आज जैसे तमाम प्रकार की विज्ञप्ति भी जारी हुई है 9 तक, जो अभी इनका अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। तो चुनाव आयोग की अपनी सक्रियता के आधार पर विश्वसनीयता गांव-गांव में जब जाएंगे तो मुझे लगता है तनाव की स्थिति ना हो, मुझे लगता है सुरक्षा की भी आवश्यकता होगी। कांग्रेस भाजपा अन्य दलों के लोग जब साथ में रहेंगे, बीएलओ के साथ बीएलए रहेंगे तो उनकी जो मतदाता आएंगे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं पारदर्शिता पर विश्वास करने का ही सवाल है। एक आखिरी सवाल रुपेश जी, और बहुत संक्षेप में दीजिएगा चूंकि समय कम है, कि क्या आखिर क्या डर सता रहा है जब एसआईआर शुरू हो गई है तो पारदर्शिता को लेकर देश भर में पारदर्शिता हमें देखने को मिलेगी, सहयोग क्यों नहीं किया जा रहा कांग्रेस की ओर से एसआईआर को लेकर? कृतिका जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सहयोग की मुद्रा में है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के बचाने के काम करती है। लेकिन देखिए, आपके प्रमुख चैनल में प्रमोद शर्मा जी ने बताया कि हमारे बीएलए जाकर के काम करते हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा नाम हटाया जाता है और भाजपा के द्वारा जन जागरूकता की बात करके निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता को इनके द्वारा खतरा पहुंचाया गया है। कांग्रेस भी पूरी तरह से स्वस्थ लोकतंत्र हो, स्वस्थ निर्वाचन हो, इस पर पूरी भरोसा करते हुए काम करती है। ठीक है रुपेश जी, उम्मीद करते हैं कि आप पार्टी विशेष का ना सही लेकिन एक संवैधानिक संस्था का कहीं ना कहीं सदुपयोग भी करेंगे, उसका इस्तेमाल भी करेंगे और उस पर भरोसा भी जताएंगे। बहुत शुक्रिया रुपेश जी तमाम चर्चा के लिए। प्रमोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। के शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से आपने देखा एसआईआर को लेकर जहां देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं विपक्ष की ओर से लगातार एसआईआर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आप देखना होगा कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इसके परिणाम कितने सकारात्मक दिखाई देते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रही स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।